अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी, जो एकदम सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट बनकर तैयार होंगे। बिना टूटे बिना फटे हम इन्हें तैयार करेंगे। अगर आपके घर में दावत है तो ये रेसिपी बनाकर उन्हें जरूर खिलाइएगा, तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो ये सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट सिजलिंग गोला कबाब हम किस तरीके से तैयार करेंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए कीमा। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम से थोड़ा ज्यादा कीमा लिया है और 10% हम इसमें फैट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने कीमे को अच्छी तरीके से चॉपर में निकालकर बिल्कुल बारीक पीस लिया है, जो कि जरूरी है कबाब बनाने के लिए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हस्ब जायका हम इसमें नमक डालेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें कबाब चीनी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और 2 हमने प्याज ली हैं, जिन्हें बारीक चॉप करके उनका पानी निकाल दिया है, वो हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 2 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। आधी गड्डी हमने इसमें हरा धनिया और 2 टेबल स्पून हमने भुने हुए चनों का पाउडर इसमें डाला है। लास्ट में हमने इन्हें सॉफ्ट बनाने के लिए ½ टीस्पून मीठा सोडा इस्तेमाल किया है। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो कीमे को हमने पहले इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमने कीमे का निकाल लेना है, वरना हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। और जो प्याज आप पीस कर इसमें शामिल करेंगे वो भी निचोड़ कर आपने इसमें डालनी है, उससे हमारे कबाब बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा ऑयल कबाब बनाने के लिए हाथों पर ग्रीस करना है। इसके बाद हमने थोड़ा सा अमाउंट हाथों में लेना है और इससे हमने कबाब की शेप में इसे तैयार कर लेना है। इस स्टेप को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। हाथों को जब हमने पहले से चिकना कर लिया है, इसकी वजह से कीमा जो है हाथों पे चिपकेगा नहीं। और कुछ चिकनाई हमने शुरू में कीमे में भी डाली थी, तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। इस तरीके से आपने कोई भी सीख, पेंसिल या कोई आप स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके सेंटर में होल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक पेंसिल का इस्तेमाल किया है, इससे भी हमारे बहुत मजेदार और जबरदस्त से कबाब की शेप आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमने ये बहुत ही जबरदस्त सा एक गोला कबाब तैयार कर लिया है। बस इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने बाकी के तमाम बैटर के भी इसी तरीके से कबाब बना लेने हैं। तो जब तक हम यहाँ पर बाकी के कीमे के कबाब बना रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। यहाँ पर मैंने पहले से पैन में ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे और हमने इन्हें शैलो फ्राई करना है, तो बहुत ज्यादा ऑयल भी हम इसमें नहीं डालेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इन्हें एक साइड से फ्राई किया है। अब मैं इनकी एक स्पून की मदद से साइड्स को चेंज कर रही हूँ और 3 से 4 मिनट तक हमने बहुत ही लो फ्लेम पर इन्हें पकाना है। अगर हम इनको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऊपर से तो इनका कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ही कच्चे रह जाएंगे और बहुत ही सख्त भी ये हो जाएंगे। तो बहुत धीमी आंच पर हम इन्हें स्लो से फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे गोला कबाब आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इन्हें एक एक करके ऑयल से बाहर निकाल लूंगी और इसी तरह से मैं दूसरे कबाब जो बाकी बचे हुए थे, बाकी बैटर के जो मैंने बनाकर रखे हुए थे, उन्हें भी मैंने फ्राई कर लेना है। इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने इन कबाबों को तैयार करना है। आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त से हमारे ये कबाब बनकर रेडी हो रहे हैं। बस अब हमने इनको सिजल करना है। जरूरी नहीं है कि आपके पास सिजलिंग ट्रे हो इसे सिजल करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को पहले से जरा ज़्यादा गर्म कर लिया था। इसके बाद मैंने कटी हुई प्याज इन पर डाली है और जो गोला कबाब हमने फ्राई कर रखे हुए थे वो हमने इसके ऊपर रख देने हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी देना है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टील की कटोरी रख रही हूँ, उस पर हम इसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे जिससे कि इसका स्मोक बनेगा। तो जिस तेल में हमने इन कबाबों को फ्राई किया था वही ऑयल में थोड़ा सा कबाबों पर डाल रही हूँ और थोड़ा सा ही जलते हुए कोयले पर मैंने ऑयल डाल दिया है। और अब इसके स्मोकी फ्लेवर के लिए हमने जब तक इसमें धुआं रहेगा उस वक्त तक हमने इसे ढककर रख देना है। बहुत ही मजेदार और जबरदस्त सा और स्मोकी सा
सिजलिंग गोला कबाब हमने घर पर तैयार किया है। बहुत लाजवाब से ये बनकर तैयार हुए थे। मैंने इन्हें घर में ईद की दावत पर तैयार किया था और बहुत सारी दूसरी डिशेस के साथ, और यकीन जानिए सभी ने इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करूं। तो यहाँ पर इसमें धुआं खत्म हो गया था। अब हम इसका ढक्कन हटाकर इसे भी चेक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि कितने सॉफ्ट, मुलायम, जूसी ये कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं। मैं इन्हें तोड़कर अंदर से भी दिखा दूं कि ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और बहुत ही सॉफ्टली आराम से इन्हें हम तोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल भी ये सख्त नहीं हुए हैं, हार्ड नहीं हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, मोइस्ट और नर्म से हमने ये घर पर सिजलिंग गोला कबाब तैयार किए हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।